सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पढ़े थे ये बूटिंग के लिहाज से, फिर हमने कहा कि वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आज हमने देखना है कि मेमोरी मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ मेमोरी से मुराद रैम है, ठीक है। कि कोई भी डाटा जब हार्ड डिस्क से रैम में आता है, प्रोग्राम डाटा या प्रोग्राम जब लोड होते हैं स्टोरेज डिवाइस से रैम के अंदर, तो उसको लोड कराना और उसको किस तरतीब से रखना है, किस तरह से डाटा ने लोड होना है, कैसे उसने मेमोरी में रहना है, कितनी कैसे उसको स्पेस एलोकेट की जाएगी, कैसे जब वो यूज़ हो जाएगा तो स्पेस जो है उसको ख़त्म की जाएगी, क्लियर की जाएगी, डी एलोकेट की जाएगी। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। Operating system also different program and data can be loaded into the main memory at the same time। अब ये भी होता है बहुत सारे प्रोग्राम और डाटा जो है वो सेम टाइम मेमोरी में लोड हो रहा होता है। उसकी एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स भी इस टाइम रन हो रही हैं। पीडीएफ रीडर मैंने ओपन किया हुआ है, ये भी रन हो रहा है। मैंने ये लगाया हुआ है रिकॉर्डिंग पे, तो ये भी रैम के अंदर रन हो रहा है, ठीक है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है मेमोरी में लोड भी हो रहे हैं और एट द सेम टाइम रन भी हो रहे हैं। तो उनको स्पेस दिलवाना, उसको कितनी स्पेस कौन से भी फाइल या सॉफ्टवेयर जो है वो ऑक्यूपाई करेगा, कितनी उसको एलोकेट की जाएगी और उसके किस तरीके से एलोकेट की जाएगी, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो ऑक्यूपाई सम अमाउंट ऑफ स्पेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक मेमोरी में जगह लेता है। दूसरा वो उसने जो दूसरे प्रोग्राम है जो लोड हुए हुए हैं उनको मेमोरी में एलोकेट कराता है, ठीक है। और डाटा और प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट कराता है। उसके अलावा देखता है कि मेमोरी के कंटेंट जो हैं उनको मॉनिटर करता रहता है कि मेमोरी के कंटेंट जो हैं वो बाकी रहें। रिफ्रेश करना व्हेन एनी प्रोग्राम टर्मिनेट, अब जब उसकी जैसे यहाँ से मैं क्लोज कर देती हूँ तो वो यहाँ जो स्पेस उसने रैम के अंदर ली हुई है उसको डी एलोकेट कराना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ना सिर्फ मेमोरी देना दिलवाना उनके कंटेंट को मैनेज करना, बल्कि डी एलोकेट कराना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है डिफरेंट टाइप के उसको हार्डवेयर रिसोर्सेज, इनपुट डिवाइस चाहिए, आउटपुट डिवाइस चाहिए, मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, उसके अलावा डिस्क चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को मैनेज करना के डिफरेंट प्रोग्राम और एप्लीकेशन ट्राई टू यूज़ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, मुख्तलिफ प्रोग्राम मेमोरी यूज़ करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस प्रोसेसर का टाइम लेते हैं। तो वो एलोकेट कराना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। और रिसोर्सेज को एलोकेट करना और मैनेज करना किसका काम है? कि कौन सी डिवाइस कब इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, जैसे मैंने 2-3 प्रिंट की कमांड इकट्ठी दी तो सबसे पहले जो मैंने कमांड दी थी, सबसे पहले प्रिंटर जो है वो उसकी कमांड उठाएगा, उसके प्रिंट निकाल के देगा। उसके बाद दूसरे सेकंड नंबर पे जब मैंने दी, इसी तरह थर्ड नंबर पे दी, तो ये तरतीब कौन रखेगा? ये तरतीब कौन मैनेज करेगा? ये तरतीब मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल को मैनेज करना, यानी हार्ड डिस्क के ऊपर ड्राइव्स के अंदर फाइल्स को मैनेज करना, उनको स्टोर करना, फोल्डर डायरेक्टरीज की फॉर्म में स्टोर करना, कौन से फोल्डर्स हैं, कौन से सब फोल्डर्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसको कहते हैं फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, ठीक है। डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे हार्ड डिस्क में या यूएसबी ड्राइव में उसको परमानेंटली तौर पे स्टोर करना भी इसी का काम है। उसके अलावा फाइल्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द फोल्डर। आपको पता है फाइल्स जितनी भी हैं वो किसी न किसी फोल्डर में स्टोर होती हैं, तो उनको स्टोर कराना, उनकी तरतीब को रखना, उन तरतीब और उसके फोल्डर सब फोल्डर्स को कंटेन करना, ये सारा, और ट्रैक करना कि कौन से फोल्डर्स हैं, कौन सी फाइल्स हैं, कौन से सब फोल्डर्स हैं, किस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल पड़ी है, इस तरतीब को करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है
जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है? जॉब शेड्यूलिंग या टास्क जो हैं, जो भी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं या जो भी काम परफॉर्म हो रहा है, प्रोसेसर के पास ये जाता है कि एक ख़ास तरतीब में, ठीक है? तो उसको स्केड्यूल करना, प्रोसेसर के पास भेजना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अ जॉब और टास्क इज एन एक्टिविटी और ऑपरेशन दैट अ प्रोसेसर परफॉर्म। इट में बी रिसीविंग डाटा, डाटा रिसीव भी हो सकता है, इनपुट डिवाइस से डाटा लेने का काम, आउटपुट डिवाइसेस को डाटा भेजने का काम, उसके अलावा डाटा लोड करना रैम के अंदर। तो जो भी जॉब या टास्क परफॉर्म कर रहा है प्रोसेसर, उससे रिलेटेड जो इनपुट या आउटपुट या उसके डाटा जो है रैम के अंदर लोड करना, इस चीज़ को मैनेज करना भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, बहुत सारी जॉब सेम टाइम में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो ओएस डिटरमाइन करता है, बताता है कि किस तरतीब से कौन सा प्रोसेस जो है वो पहले होगा। पहले मैंने इस पे डबल क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको कॉपी की ऑप्शन प्रेस की, तो अब दो टास्क एट द सेम टाइम मैंने परफॉर्म किए हैं, एक डबल क्लिक वाला और एक कॉपी वाला। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि पहले कौन सा परफॉर्म करना है और दूसरा कौन सा परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली सिलेक्ट करूंगी तो फिर इस पे कॉपी की और कमांड जो है वो दूंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को आगे कम्युनिकेट कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। उसके बाद डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर करने से मुराद को मैंने नई डिवाइस अटैच की है उसको डिटेक्ट करना, उसका ड्राइवर को चेक करना या उसका डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल है और स्पेसिफिक डिवाइस के साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसके अपने डिवाइस ड्राइवर हैं या उसके पास जनरल डिवाइस ड्राइवर जो हैं वो इंस्टॉल करना, बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना, ये चीज़ें सारी डिवाइसेस को कंपैटिबल बनाना, ये सारी चीज़ें या कॉन्फ़िगर करना, इसकी ये भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फंक्शन ऑफ डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है जो भी डिवाइसेस हैं उनके साथ उनके डिवाइस ड्राइवर मस्ट होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके प्री इंस्टॉल्स होते हैं, कुछ ऐसे हैं जैसे प्रिंटर में अटैच करूँगी उसका डिवाइस ड्राइवर मुझे अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जबकि जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, इनके डिवाइस ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। टुडे मोस्ट डिवाइसेज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या होता है? प्लग एंड प्ले को गौर से देख लो। प्लग एंड प्ले से मुराद ये होता है कोई भी डिवाइस अटैच की, उसके साथ ही उसके ड्राइवर जो हैं वो पहले से मौजूद होते हैं, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लग एंड प्ले और डिवाइस ड्राइवर की ऑप्शन मौजूद होती है कि जो भी डिवाइस लगाई उसी टाइम वो उसके ड्राइवर इंस्टॉल होके वो काम के काबिल जो है वो हो गई। ठीक है, यूजली और मॉडर्न हैज़ बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर, इसके अंदर बिल्ट इन डिवाइस ड्राइवर मौजूद होते हैं। न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज अटैच टू द कंप्यूटर ओएस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डिवाइस, डिवाइस को डिटेक्ट करता है और उसके ड्राइवर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस के कौन सा कंप्यूटर कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, रिसोर्सेज डिवाइसेस वगैरह, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना, इनको परफॉर्म करना किसका काम है? इनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और मॉनिटर करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट चेक्स एंड रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल यूज़र कैन मॉनिटर एंड परफॉर्म द प्रोसेसर, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस देखता है, मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, ड्राइव्स का कितना यूज़ है, नेटवर्क पे किस तरह इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा यूज़र कौन कौन से हैं, यूज़र कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखना और इनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। OS आल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन प्रोग्राम एंड द यूज़र, यूज़र और प्रोग्राम के दरमियान इंटरफेस क्रिएट करता है। इंटरफेस से मुराद ये है यूज़र और प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम को मैं इस्तेमाल कर पा रही हूँ तो ये सिर्फ किसकी वजह से कर पा रही हूँ? दरमियान में जो इंटरफेस है, दरमियान में जो एरिया है, उसको वो इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं कोई ख़ास सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल कर पा रही हूँ। थ्रू द प्रोग्राम द यूज़र एक्सेस अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज, उसी प्रोग्राम्स के ज़रिए प्रिंटर को, उसके अलावा बैकिंग स्टोरेज को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस किया जा सकता है। एक्चुअली इन द प्रोग्राम द बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स को मैनेज करना भी, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? रिक्वेस्ट होती हैं जो ख़ास प्रोग्राम जो है वो करता है CPU से, और वो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द सेव कमांड इज अप्लाई टू द सेव अ डॉक्यूमेंट। सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जिसमें
बाकी प्रोग्राम्स जो हैं जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो हैं वो उसके अंदर होंगी, उसके अंदर ड्राइव्स होंगी, फ़ोल्डर्स होंगी, तो वो फ़ोल्डर का एक्सेस करने का काम जो है वो सेव की कमांड सर्विसेज़ प्रोविज़न का काम जो है वो भी ये इस तरीके से परफ़ॉर्म करता है। तो इस तरीके से सेव की कमांड के साथ ना सिर्फ वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन होता है, बल्कि हार्ड ड्राइव वगैरह भी साथ में ओपन हो रही होती हैं। नेक्स्ट वन है पेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोग्राम लोडिंग फाइल डिस्क की मेमोरी और डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रिंटर को प्रोवाइड करना, डाटा को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, ये सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेटवर्क कंट्रोलिंग का काम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जब आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर्स को आपस में, प्रोग्राम्स और फाइल्स वगैरह सेव करते हो या शेयर करते हो, या एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हो, तो इस सिलसिले में सर्विसेज प्रोवाइड करना किसका काम है? इस सिलसिले में सर्विसेज प्रोवाइड करना नेटवर्क की, यानी कि ये इस तरह की कंट्रोलिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज कितनी होती हैं। ऑपरेटिंग की सिस्टम की कैटेगरीज मैंने बताई हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, कुछ जो हैं वो कमांड लाइन होते हैं। जैसे डॉस हो गया, डॉस कमांड लाइन है, ये उसकी सारी हिस्ट्री दी हुई है। उसके अलावा विंडोज़ है, विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और उसके अलावा मैक ओएस है, मैकिन्टोश ओएस जो एप्पल वालों का है पीसी, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यूनिक्स जो है वो कमांड लाइन है, मल्टीटास्किंग है, काफ़ी सारे यूज़र जो इसको एट द सेम टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, पावरफुल सिक्योरिटी फीचर्स हैं। उसके अलावा लाइनेक्स है, लाइनेक्स जो है ये यूनिक्स की ही एक नया वर्जन है, ये यूनिक्स बेस्ड वर्जन है। ठीक है, ये भी ग्राफ कमांड लाइन भी है और आजकल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ भी ये आ रहा है। उसके अलावा क्रोम ओएस है, ये भी लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये गूगल वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्होंने ये भी यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं एज अ सर्वर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे डिवाइसेस को नेटवर्क जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं एज अ सर्वर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सर्वर से मुराद पावरफुल कंप्यूटर को पावरफुल बना लेते हैं कि वो बाकी कंप्यूटर के जो मल्टीपल यूज़र को कनेक्ट जो नेटवर्क के साथ होते हैं या दूसरे कंप्यूटर अटैच होते हैं उनको कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, उसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। इसमें विंडोज़ सर्वर है, ओएस एक्स सर्वर है, यूनिक्स सर्वर है, लाइनेक्स है और सोलारिस है। उसके अलावा नोवेल्स नेटवेयर है, इसमें सर्वर पोर्शन अलहदा होता है, क्लाइंट पोर्शन अलहदा होता है। उसके अलावा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसेस पे यूज़ होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। उसमें सबसे मोस्ट फेमस जो है दैट इज़ एंड्रॉयड। उसके बाद एप्पल वालों का आईओएस है, आईफोन वालों का जो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके अलावा विंडोज़ फ़ोन है, विंडोज़ फ़ोन बहुत कम ही अब मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड हैं, मोस्टली आईओएस हैं, इसी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं। ब्लैकबेरी आता था तो पहले ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट से था, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंशाल्लाह रिमेनिंग जो यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर्स और उसके ये दो और लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।